पश्चिमी यूपी जहां जाटों का मुकाबला है और जाट क्या खाट खड़ी करेंगे। संजीव बालियान जिनके ऊपर जिम्मा है जाटों को मनाने के लिए और जगह जगह गांव गांव घूमकर वो जाटों के बीच में कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री। बालियान साहब, क्या है, जाट इस बार खाट खड़ी करेंगे या जाट एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे या थोड़ा बटेगा, मामला थोड़ा ढुलमुल है? एक तो पहली बात तो चुनाव है तो सभी जातियों का है। केला जाट 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 वो भी ठीक नहीं। मैं सांसद हूँ तो सबने भी चुना, सबकी वोट थी तो मैं सभी गांव में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ वो है। दूसरी बात, हर जाति में कुछ ना कुछ टूट होती है, हर धर्म। देखिए, चुनाव अपनी पसंद का है, चुनाव को जातियों का है उसका तो है नहीं। तो लेकिन ये सच है कि 14 हो 17 हो 19 हो मेजोरिटी समाज ने इधर वोट दिया है। और मुझे इस बार भी उम्मीद है कि ज़्यादातर वोट 10 तारीख का जैसे चुनाव जाएगा, जिस दिन हम चले थे आज बहुत पॉजिटिव में, 10 तारीख तक जो जाएगा मुद्दे बदल गए। अब मुद्दा आएगा डेवलपमेंट का, मुद्दा आएगा लैंड ऑर्डर का, और इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। तो 10 तारीख तक मेजोरिटी इधर ही रहेगा। जो किसान आंदोलन था उसकी आंच अभी भी है गांव में, क्योंकि बहुत सारे गांव में किसान कहते हैं कि हमने तो बॉर्डर पे इतने दिनों तक लड़ाई लड़ी, तो उसकी आपको अभी भी आंच दिख रही है? देखिए, उससे दो बात है। किसान आंदोलन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री ने माफी मांग के वापस लिए कानून, वहां तक ठीक था। उसके बाद जो विपक्षी दल है उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। आप भाषण सुनिए, चाहे वो अखिलेश के हों या जयंत के हों, उनके भाषणों की शुरुआत किसान आंदोलन और अंत भी किसान आंदोलन। चूंकि अपना कहने के लिए तो अखिलेश यादव के पास कुछ है नहीं, तो लगातार उसी बात को कहते जा रहे हैं। और एक और दूसरी बात यह है कि समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। ये जो नेता हैं जो दिल्ली या लखनऊ रहते हैं, अपने क्षेत्रों में कमाते हैं, चुनावी नेता होते हैं, ये ज़्यादातर बड़े परिवारों से हैं, जिनके परिवार में बड़ी बड़ी हस्तियाँ रही हैं, लोग एकदम से इनको नेता बना देते हैं। इनको किसी के सुख दुख से ज़्यादा लेना नहीं होता दोस्त। ये तो चुनाव के समय पर आएंगे, वो भी हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वोट तो कोई कहीं तो, सबकी अपनी समझ है। हर गांव में हमारे भी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के भी, लोक दल के भी। लेकिन ये एक एजेंडा बना लिया है इस गठबंधन ने, गठबंधन का या ठगबंधन, कि समाज को तोड़ने का काम करे। वो ठीक नहीं। प्यार से रहो, जिसे जहां वोट देनी तो 10 के बाद भाईचारा जिंदाबाद, जिसकी सरकार बने वही जय जयकार। लेकिन ये समाज में जो हर गांव में तनाव पैदा कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं और इनकी समझ में नहीं आ रहा। हमें गांव वालों को समझना कि नहीं आने के, बिल्कुल भी रहना हम यहाँ है। सकोते में कोई समस्या होगी तो संजीव बालियान आएगा, गठबंधन का कोई नेता ना कभी आया ना होवे। तो ये कैसे प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं? जो जगह जगह जैसे बीजेपी के कैंडिडेट जाते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, ये नारे लगाते हैं, तो क्या ये तरीका है इनका है? जी बिल्कुल यही तरीका है। जैसे हर गांव में है भाई, मेरे सामने सकोती मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है, 6.5 लाख चौधरी जीत सिंह को वोट मिली, तो 6.5 लाख वोट तो उनकी है ही। चुनाव में पड़े जीतता हूँ, अभी भी वही वोट है, उनमें से कुछ कमी हुई है। लेकिन अगर हर गांव में आपस में तनाव करोगे, पहले ही नहीं होता था। ये नया फॉर्मूला इन लोगों ने निकाला है, ये दिखाने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा के बीजेपी के विरोध। अरे भाई, आप तो हमारे पहले भी विरोधी थे, आप हमारे विरोधी थे तो चुनाव नहीं होता, फिर तो हम अपने आप ही ना बन जाते। फिर चुनाव किस बात का? हमारे लोग हमारे हैं, तुम हमारे विरोधी हो, राजनीतिक विरोधी रहो, व्यक्तिगत शत्रुता क्यों कर रहे हो भाई? करने का एक मुद्दा है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि हरियाणा में ज़्यादा रेट है और यहाँ पे कम रेट है। तो क्या आप भरोसा दिलाएंगे कि जो 15 दिनों में पेमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था वो इस बार पूरा होगा? दो बात है। एक तो प्राइम मिनिस्टर का वादा नहीं है, ये शुगर केन एक्ट है 1968 का। 1968 से आज तक कोई सरकार इसको पूरी तरह से नहीं निभा पाई। जितना बेहतर हुआ भाजपा सरकार में, पूरा हम भी नहीं निभा पाए। ये स्वीकार करने में कहीं कोई दो राय नहीं कि पूरा हम भी नहीं निभा पाए। 75% शुगर मिल के पेमेंट बिल्कुल ठीक है, 25% अब भी पेमेंट डिले है। उसका एकमात्र तरीका है, पहले वाला जो अखिलेश यादव ने समाप्त किया था, कि अगर पेमेंट डिले होता है तो ब्याज दिया जाए। वो हम दोबारा करवा रहे हैं, वो हमारे घोषणा पत्र में भी है। गृह मंत्री भी घोषणा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते इस बार कोई डिले करेगा तो ब्याज मिलेगा। जहां तक हरियाणा और भाव का अंतर है, 10 रुपये हमारे कम है, 12 रुपये। हमारा 350 है, उनका 362। मैं तो चाहता था इस बार भी हमारा बराबर हो, और मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी कि हम हरियाणा के बराबर हैं, हरियाणा से 1 रुपया भी कम भाव हमें ना मिले। लॉ एंड ऑर्डर जिसको कि बीजेपी लगातार अपने कैंपेन में उछाल रही है, और समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन का गेम चल रहा है या सचमुच इसमें सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई है। अगर बीजेपी में मुकदमे चल रहे हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा है भाषण देने का। हमारे ऊपर तो इस तरह के मुकदमे जो भाषण देने के हैं, उनके ऊपर है चोरी डकैती। कोई आईपीसी की धारा ऐसी नहीं बची जिसके मुजरिम को समाजवादी पार्टी ने टिकट ना दिया हो, गठबंधन ने। आधे लोग जेल में, आधे बेल पे हैं, और बेल वाले कब जेल में चले जाए भी नहीं पता लगता। तो अगली विधानसभा स्वरूप कैसा होगा
धाराओं में अंतर होता है साहब। राजनीतिक मुकदमा अलग दिखाई देता है, भाई भाषण देना है या रेल रोकनी है या सड़क जाम करनी है, आते हैं राजनीतिक मुकदमों की साइड में, चाहे हमारे ऊपर लगे या उनके ऊपर लगे। अपहरण करना, हत्या करवाना, हत्या का प्रयास करना, दंगे करवाना, ये अलग मुकदमे हैं। ये मुकदमों की शोभा समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार के पास ही है सब। अमित शाह ने एक बात कही कि आप लोग मुजफ्फरनगर दंगों को भूल गए क्या, तो ये कहना कि आप याद दिला रहे हैं, तो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप इलेक्शन को पोलराइज करें या इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाए। बिल्कुल नहीं चाह रहे साहब, वो चाह रहे हैं अगर मुसलमान काम के आधार पर वोट देने लगे तो सारी वोट हमें मिल जाएगी, जीरो पे पिट जाएंगे। ये उनका एजेंडा है, हमारा एजेंडा नहीं। क्योंकि अगर सड़कें अच्छी बन रही तो मुसलमान भी चल रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही तो मुसलमान को मिल रही है, अगर फ्री राशन बेटा तो मुसलमान में, कोरोना की वैक्सीनेशन भी इनको हुई। अगर जिस दिन उन्होंने काम के आधार पर वोट देना शुरू कर दिया उस दिन समाजवादी पार्टी जैसे गठबंधन की पार्टियां हैं, इनका बिस्तरा बंद हो जाएगा, ये कुछ और काम धंधा ढूंढेंगे, फिर ना काम नहीं मिलने का। हम नहीं कर रहे साहब, हम तो काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर वोट। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दंगे को भूल गए क्या, कैराना का पलायन का मुद्दा, ये सारे तो एक तो पुराने मुद्दे हैं ना, इसको अभी क्यों उठाया जा रहा है? दंगा सरकार का फेलियर था। अगर 12 से 17 का कार्यकाल अखिलेश का रहा तो भाई हमने जिनने अपनों को खोया है, 6250 लोगों मुकदमे थे, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर ऐसा लैंड ऑर्डर होगा, वो समस्या लैंड ऑर्डर की, पलायन भी लैंड ऑर्डर की समस्या है, सांप्रदायिक समस्या नहीं है। पलायन में भी अपराधियों ने संगठित गिरोह ने काम किया, रंगदारी मांगी, हत्याएं की और राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त था। तो ये सब लैंड ऑर्डर के इशू हैं। अगर हमने लैंड ऑर्डर बेहतर किया, 5 साल बेहतर सरकार चली है, प्यार से चली है, भाईचारा कायम हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ, तो हम ये तो बताएंगे हमने तो ऐसी सरकार चलाई और तुम्हारी सरकार में ये था, तो फेलियर तो बताना पड़ेगा ना दोस्त विपक्ष का। एक सवाल, अंतिम सवाल कि कई सारे बीजेपी से लीडर छोड़ के गए जो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, उन सब ने आरोप लगाया कि बीजेपी फॉरवर्ड की पार्टी है, योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं। क्या इस इलाके में आपको लगता है कि ओबीसी का वोट थोड़ा छिटकेगा? एक भी नहीं छिटकेगा दोस्त, सबको पता है कैसी सरकार है, और जिसे छोड़ के जाना होता है ना वो बढ़िया सा बहाना ढूंढ के लाता है। बेटे को टिकट नहीं मिला पर बहाना, अरे भाई 5 साल तुम सरकार में मंत्री थे दोस्त, 5 साल में तुम्हें ओबीसी दिखाई नहीं दिया, और जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही ओबीसी हो, नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो यार। कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ के लाते, मजा सा भी आता। ये पिटा हुआ हो रहे हैं, बात नहीं चल सकती दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बालियान का। उन्होंने कहा कि किस तरह से जाट एक तरह से बीजेपी के पक्ष में एकजुट है और बीजेपी की फिर से सरकार बनने जा रही है, और जो पिछले वादे किए गए थे, गन्ना की कीमत इस दौर में अगली सरकार में बढ़ाई जाएगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, सरदना।